नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार जारी है और युद्ध की शुरुआत कई दिन पहले ही हो चुकी थी और रूस अब लगातार यूक्रेन पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब भारतीयों की और भारत सरकार की एक ही सोच है कि कैसे अपनों के पास पहुंचा जाए, कैसे अपनों से अपनों को मिलवाया जाए। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। लगातार सरकार की तरफ से एफर्ट्स किए भी जा रहे हैं और फ्लाइट्स भेजी भी जा रही हैं इस तनाव के माहौल में। लेकिन ऐसे में कुछ भारतीय अपने घर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में पानीपत की एक बेटी गाजबड़ गांव की साक्षी अपने घर सुरक्षित पहुंच चुकी है। उनसे हम जुड़ चुके हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने वहां के माहौल को खुद अपनी आंखों से लाइव देखा है। क्या उनके ऊपर वहां प्रेशर था, किस तरह की सिचुएशन से होकर वो इंडिया तक पहुंची है, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। साक्षी जी, रूस और यूक्रेन के बीच, खासकर यूक्रेन पर अब हमला है रूस की तरफ से, तो जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। आप सुरक्षित घर पर पहुंच गई हैं, क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ का बहुत अपने आप में खुश हूँ कि मैं टाइम से आ गई। और बाकी जो मेरी वहाँ फ्रेंड्स फंसी हुई हैं, मैं यही चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल आएँ, सरकार मदद करे इस चीज़ में उनकी। और सिचुएशन क्या आपने वहां पर देखी, क्योंकि युद्ध शुरू होने हो चुका था जब तक शायद आप वहीं थी। हाँ। तो कितना क्या कुछ आपने बदला देखा, कैसा माहौल है? एक जैसे यहाँ की जिंदगी है और एक वहाँ की जिंदगी में क्या अंतर आप देख रही हैं इस वक्त? एक मिनट, आप दोबारा शुरू करोगे? ये लाइव चल रहा है। सर, उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों में घबराहट थी। वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा बढ़ गई थी और जो वहाँ का स्टॉक था खाने पीने का, वो भी लगातार कम होता जा रहा था। और वहाँ जो स्टूडेंट हैं या भारतीय हैं, उनके अंदर किस तरह का भय है? क्या उनको लग रहा है कि किस तरह की परेशानियों से होकर वो गुजर रहे हैं इस वक्त? आपने क्या परेशानी वहाँ पर देखी 2-3 दिन जो आप उस क्राइसिस के अंदर रही? यही था कि खाने की चीज़ नहीं मिल रही थी और लाइट वगैरह की दिक्कत आ रही थी। फ़िलहाल भी जो वहाँ पे बच्चे हैं, स्ट्रीट में लाइट नहीं रहती है, हॉस्टल में तो फिर भी थोड़ी बहुत रहती है कि ऐसे कि फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाए। और जो बच्चे एम्बेसी में हैं, वो फर्श पे रह रहे हैं, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, लाइट भी नहीं मिल रही है पूरा दिन। और उनका संपर्क होना भी मुश्किल हो रहा है अब इंडिया वालों से। यूक्रेन सरकार की तरफ से तो किसी तरह की कोई मदद मिली नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो इस मामले में उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो ज़्यादातर भारतीय और जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ रह रहे हैं इस वक्त? कुछ अपने हॉस्टल में ही हैं और कुछ ये जो एम्बेसी है, इन्होंने शेल्टर दे रखी है, कुछ वहाँ रह रहे हैं। और कुछ बंकर्स में भी भेजा हुआ है किसी को, जो सिटी ज़्यादा डेंजरस जोन में है। आप यूक्रेन की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और कौन सी पढ़ाई वहाँ पर कर रही हैं? मैं यूक्रेन की दनीप्रो पेट्रोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और वो दनीप्रो सिटी है और मैं 3rd ईयर में हूँ। मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ। तो जैसे अब सरकार की तरफ से हालांकि शुरुआत कर दी गई है, वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है हमारे इंडियंस को, क्या लगता है सरकार ने कुछ देर कर दी है? क्या ठीक चल रहा है अभी? सर, देर तो बिल्कुल की है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि निकल आओ वहाँ से, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत लेट आंसर दिया था, रिप्लाई दिया था कि निकल लो। और उस टाइम पे भी वहाँ की यूनिवर्सिटी ये नहीं बोल रही थी कि तुम जा सकते हो, पूरी तरह से अभी तक भी 20 तारीख तक भी नहीं बोला गया था कि तुम जा सकते हो। और अभी कीव में जो एयरपोर्ट वगैरह है, एम्बेसी वगैरह है, उस पे जो है रूस का हमला है इस वक्त, तो वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर थी? आपसे खतरा कितनी दूर था? कीव से हमारी यूनिवर्सिटी लगभग 7 घंटे कुछ की दूरी पे है। और वहाँ भी अभी काफ़ी खतरे हैं। ज़मीन पे लैंडमार्क्स लगे हुए हैं, बच्चे वहाँ पे भी काफ़ी डरे हुए हैं। अब खाने की बात करें तो जैसे मीडिया में लगातार चर्चा है कि एक प्लेट में 3-3 4-4 लोग
ज्वाइन कर रहे हैं, बस इतना ही खाना मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। जो एम्बेसी के वहाँ बच्चे हुए हैं कीव में, वहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा है। जो हॉस्टल में बच्चे हैं उनके पास जो स्टॉक था, उन्हें बस वही उनके पास है, तो वो अपना थोड़ा खा पी रहे हैं, लेकिन उनके पास भी 1-2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, उनके पास भी ज़्यादा खाने पीने का नहीं है। एक पानी की समस्या बहुत वहाँ पर बताई जा रही है कि पानी की सप्लाई बंद हो गई है, क्योंकि पानी के बिना, खाने के बिना तो रहा जा सकता 3-4 दिन तक, 1 हफ्ते तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन पानी की सप्लाई, पानी नहीं मिलेगा तो जल के तो बिना जीवन संभव ही नहीं है। हाँ, ये भी है, पानी की भी सप्लाई नहीं हो रही है अच्छे से, और लाइट भी नहीं है, फ़ोन वगैरह मतलब चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं सबके, क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर बात करें जैसे अब फ्लाइट में कितना अंतर आप देख रहे हैं, कितना खर्च करके आप आई हैं, क्योंकि अब तो फ्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हाँ, पहले ये था कि 30-35 तक में हो जाता था आना जाना, अब हम एक साइड की 60-70 हज़ार के बीच के करवा के आए हैं। खुद अपने पैसों से, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें भी कोई हेल्प नहीं थी। अब परिवार वालों ने आपसे कांटेक्ट किया होगा, क्योंकि वहाँ का माहौल था। परिवार वालों की तरफ से किस तरह की आपको जो बातें कही जा रही थी, आपको क्या कहा जा रहा था कि कैसे निकलो, किस तरह से व्यवस्था आपकी हुई? बस पेरेंट्स यही बोल रहे थे कि पैसा लगे जितना कोई नहीं, लेकिन टाइम से निकल आओ वहाँ से, मतलब यही अच्छा रहेगा कि जल्दी से जल्द निकल आओ। तो इसलिए फिर हमने करवाई टिकट, तो उस टाइम पे नॉर्मल फ्लाइट्स चल ही रही थी, बस आ गए टाइम से थोड़ा। आप बात कर रही थी, जैसे हम लाइव से पहले बातचीत कर रहे थे, तो आप बता रही थी कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने टिकट भी करा ली थी, वो अपने रिस्क पे जो है एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है? जो मतलब जिनकी टिकट थी, मान लो जिस दिन एयर स्पेस क्लोज हुआ, जो कि पहुँचे थे, वो मतलब उन्हें 10 कुछ मिनट हुई थी एयरपोर्ट पहुँचे, तभी उनको वहाँ से भगा दिया गया, और अब उनकी हालत बहुत बुरे हैं। और जो अभी ये इवैक्यूएशन का प्लान चल रहा है, उसमें भी जैसे जो वो सिटीज़ बॉर्डर के पास हैं, वही जा रहे हैं बच्चे, और वो भी जैसे कि वो भी अपने रिस्क पे जा रहे हैं, बस वगैरह करवा के, टैक्सी करके, जो भी खुद जा रहे हैं वो अपने रिस्क पे जा रहे हैं, इंडियन फ्लैग बसेस पे लगा के, ताकि कुछ प्रिकॉशन मिलता रहे। और बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो तो 1500 किलोमीटर कुछ इतनी दूरी पे हैं, तो उनका तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी उनका भी कुछ है नहीं, कैसे निकलेंगे, तो बहुत घबराए हुए हैं वो भी। देखिए, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, आपने लगाया, स्टडी में भी लगाया, और अब भी खर्च हो रहा है, तो स्टडी का कैसे रहेगा? यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया है, आगे पढ़ाई कैसे जारी रहेगी? इस बारे में अभी तक कुछ नहीं है, बस ये है, ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही थी, लेकिन 2 दिन से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। तो अब जैसे सिचुएशन ठीक होती है तो फिर जाने का कुछ प्रोग्राम बनेगा? इस बारे में तो कुछ नहीं पता, अब क्या पता कब तक सिचुएशन ठीक होएगी। सुरक्षित आप घर पहुंच गई हैं, बहुत सारे भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक जो गोल्ड मेडल लेकर आता है खिलाड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्या उससे भी ज़्यादा खुशी आपको सुरक्षित घर आके हो रही है इस बार? सर बिल्कुल, अब जान बची तो खुशी तो सबको होती है। तो बस खुश हूँ कि मैं सही सलामत पहुँच गई, और यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द निकल आए वहाँ से। एक और मीडिया में ये चर्चा है कि जो वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं, अब जो साथ लगते पड़ोसी देश हैं उनको वो शरण दे रहे हैं, और वहाँ से एयरलिफ्ट इंडिया की सरकार वहाँ से उनको करने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर? सर देखिए, जैसे पोलैंड, हंगरी, यहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा, वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है यूक्रेन के, लेकिन जो हमारी सिटी है वो ईस्टर्न साइड है, रशिया की साइड है, तो वहाँ तक जाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है, बाकी पता नहीं कैसे क्या करेंगे उनकी। कल प्रदेश की डिप्टी जो सीएम है दुष्यंत चौटाला का भी बयान था कि बाय रोड हम उनको लेकर आएंगे, क्या संभव है इस सिचुएशन में अभी? संभव तो मुश्किल ही है, क्योंकि टैंकर्स वगैरह, कारों को भी कुचल दे रहे हैं वहाँ पे, और बसेस को भी नहीं जाने दे रहे हैं। और मतलब ये है कि क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, ये तो है नहीं कि कोई छोटा सफ़र है, तो जो ज़्यादा लंबा सफ़र है, अब कौन गारंटी लेगा कि बिल्कुल इतने लंबे सफ़र में किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं होएगा। तो बस यही है कि घबराहट तो है ही सबको। चलिए साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। परिवारजन हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल हैं आप इनके? जी, क्या कहेंगे, जो सिचुएशन आप भी देख रहे हैं यहाँ पर लगातार खबरों में, हम भी देख रहे हैं, हर कोई, सबकी नज़र आज यूक्रेन और रसिया पे है, तो आपको क्या लगता है
कि वहाँ की सिचुएशन के बारे में। आपकी बेटी सबसे पहले सुरक्षित घर पहुँच गई है, कितनी बेचैनी थी आपको जब तक आपकी बेटी घर पर नहीं पहुँची? बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ी हुई थी पूरे परिवार की। दिन में घबराहट ये हो रही थी कि रात को बच्चा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। दिन निकल जाता था तो रात नहीं निकल पाती थी, इसलिए घर सुरक्षित सब खाना बहुत ज़रूरी है। तो परिवार को इससे बड़ी खुशी क्या होगी जिसके बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। पढ़ाई तो ज़िंदगी में कभी भी हो जाएगी, लेकिन जान सबसे पहले बचाना है। देखिए, गांव से निकलकर बेटी यूक्रेन विदेशी धरती पर पढ़ाई करने गई है। आपने भी एक एक जमा पूंजी करके बेटी को भेजा होगा पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो नाम रोशन कर सके, देश का भी और परिवार का भी। तो क्या लगता है कि इस समय पर कोई पैसा वगैरह मैटर करता है? क्योंकि आप एक गांव से संबंध रखते हैं, इनकम के इतने ज़्यादा सोर्सेज होते नहीं है ग्रामीण स्तर पर। तो क्या लगता है कि इन हालातों में बेटी को बुलाना पड़ा, स्टडी भी खराब हुई, तो क्या सोचते हैं सर? बस पैसा तो ज़िंदगी में कभी भी कमा लेंगे मेहनत करके, लेकिन जान दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो बेटी तो सुरक्षित आ गई है, लेकिन हमारे बहुत सारे भारतीय भाई हैं जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम तो यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द उनको राहत दी जाए और सुरक्षित सबको घर पहुँचा जाए उनको। चलिए, एक और हैं हमारे साथ सर, नाम चलिए नहीं आप वो बात करना चाहते हैं। परिवार की इनकी मम्मी भी हैं साक्षी जी की, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्योंकि माँ का और बेटी का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। और क्या कहेंगी, बेटी अब सुरक्षित घर आ गई है, कितनी ज़्यादा परेशान थी जब तक घर नहीं पहुंची थी? परेशानी तो थी, बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी जब तक घर में नहीं आई। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा यूं भी है कि बहुत सारे बच्चे भी वहाँ भी रुके हुए हैं, तो जल्द से जल्द वो भी आ जाए तो थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक रहेगा। सरकार ने तो क्या देरी कर दी है लगता है? देरी तो बहुत ज़्यादा देरी कर रखी है ना, ये सारी चीज़ें। उनको थोड़ा सा तो आइडिया यूं था ही, तो पहले ही बच्चों को बोल देते कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलो, तो इतनी परेशानी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो तमाम परिवारजनों से भी बात की हमने, साक्षी से भी बात की। साक्षी से हमने पूरी सिचुएशन वहाँ की क्या है, वहाँ के क्या हालात हैं, उन सब के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकार ने थोड़ी, हालांकि इसमें देरी जरूर कर दी है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं और खाने पीने की बहुत भयंकर समस्या उनके जीवन में आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कैसे वो भारत पहुँचते हैं, अपनों तक पहुँचते हैं। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।